Welcome to Naukri for You, an online study for you initiative. So guys, welcome back to another video. और इस वीडियो में मैं आपको कैपजेमिनी की तरफ से पूल कैंपस ड्राइव में जो 2021 ग्रेजुएट्स के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, so make sure you have subscribed to our YouTube channel and press the bell icon as well so that you will get all the notifications from our YouTube channel. So let's get back to our job opportunity. So ये जो जॉब प्रोफाइल है वो इंजीनियरिंग वेब एंड सॉफ्टवेयर के लिए है और जो आपका सीटीसी होने वाला है इस जॉब रोल के लिए वो है 3 लाख पर एनम. सो दिस विल बी योर सीटीसी. अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो शुड बी ग्रेजुएटिंग इन 2021 एंड ग्रेजुएटेड इन 2021. सो बेसिकली अगर आप परसों अभी 2021 में आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा या हो चुका है 2021 में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. ओके दोस्त. एंड द सेकंड थिंग इज should have 50% and above in diploma, graduation, aggregate of 7 semesters and MCA aggregate of 5 semester, ME and MTech. तो आपका 50% या उससे above होना चाहिए graduation में. ओके. and no percentage criteria for SSC and HSC. so अगर आप SSC से हो या HSC से हो तो आपके लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है इस जॉब प्रोफाइल के लिए. ओके. जो नेक्स्ट इन्होंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो है क्वालिफिकेशन है. तो आप कौन सी क्वालिफिकेशन वाले इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. MCA BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech ओपन फॉर ऑल ब्रांचेस फॉर बोथ BE एंड BTech. सो BE और BTech में अगर आपका कोई भी ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कोई भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. ME and MTech students must be only from information technology, information science and computer science. लेकिन अगर आपके पास आपने मास्टर डिग्री कर रखा है जिसमें कि MTech या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की है आपने और उसमें अगर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस और कंप्यूटर साइंस है, इन्हीं तीनों ब्रांच के लिए ये एप्लीकेबल है, एलिजिबल है ये प्रोफाइल. ठीक है. मस्ट पोजेस एक्सीलेंट इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल. आपका इंग्लिश रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होना चाहिए. एंड मस्ट बी ओपन टू रीलोकेट टू एनी कैपजेमिनी लोकेशन, वर्क अक्रॉस टेक्नोलॉजी डोमेन रोल एंड शुड बी रेडी टू वर्क इन शिफ्ट्स इफ रिक्वायर्ड. सो बेसिकली अगर आप सेलेक्ट होते हो, शॉर्ट लिस्टेड होते हो इस इंटरव्यू प्रोसेस के बाद तो फिर कैपजेमिनी का लोकेशन जहां भी है वहां आपको रीलोकेट होना पड़ेगा. ओके. जहां भी आपको मिलता है कैपजेमिनी का ब्रांच. So the next thing is should be open to sign service legal agreement bond also. तो अगर आप shortlisted होते हो और इस job profile के लिए आप apply आपने किया है तो आपको एक service level agreement bond भी sign करना होगा. Okay. और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं बता दूं आपको, कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 1 year ऑफ एजुकेशन गैप between academic milestone stages. The academic milestone stages consider a 10th 12th degree and post graduation. So basically आपका 10th 12th या डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 साल से ज्यादा आपका एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए. राइट. तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. अगर 2-3 साल का है देन यू कांट अप्लाई फॉर दिस जॉब प्रोफाइल. जो नेक्स्ट चीज इन्होंने लिखी है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव any gap within an academic milestone. The milestone academic stages consider at 10th 12th diploma degree and post graduation taking 5 years versus 4th year to complete BE and BTech. Okay. And the next thing is candidate who have taken degree after diploma should not have any gaps between diploma and degree. So basically वो कैंडिडेट जिन्होंने अपना डिप्लोमा के बाद डिग्री लिया है उनका 1 भी साल का गैप नहीं होना चाहिए. बिटवीन डिप्लोमा एंड डिग्री के बीच में 1 भी साल का गैप आपका नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन गो थ्रू इट एंड रीड एवरीथिंग इन डिटेल सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर दिस. जो नीचे इन्होंने लास्ट में एक लिखा है, पोस्ट रजिस्ट्रेशन इन द टूल यू नीड टू अप्लाई फॉर दिस जॉब प्रोफाइल टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट. सो बेसिकली ये जॉब डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. सीटीसी मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 लाख पर एनम होने वाला है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कि इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 15th of October 2021 at 12 PM तक ही है. तो बेसिकली आप जल्दी से इस वीडियो को देखें और इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगेन आई एम
mentioning it, and apply on click on apply now. So and here you have to mention your email address so that you can apply for this job profile. So this is all for today's video. I hope this one very useful for you, and please share this video with your friends also so that they can also take advantage of this job profile and this job opportunity and job hiring. Okay, till then, take care. Bye bye.